बिहार में एक तरफ सत्ता में उलटफेर होने की संभावनाओं पर जोर शोर से चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि बिहार में महागठबंधन सरकार कुछ ही घंटों की मेहमान है। बीजेपी और जेडीयू के बीच फिर से गठबंधन होने की चर्चा हो रही है। दिल्ली में बीजेपी नेताओं की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई। इस बैठक के बाद सुशील मोदी ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे खुल गए हैं। सुशील मोदी ने कहा कि राजनीति में दरवाजे परमानेंट बंद नहीं होते। उन्होंने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार और जहाँ तक देखिए नीतीश कुमार या जदयू का सवाल है, राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता। जो दरवाजा बंद रहता आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है जी। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा जी, क्या होगा ये मैं नहीं कर सकता हूँ। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व इन चीज़ों को तय करता है। जैसा मैंने कहा कि अगर दरवाजा बंद होता है तो राजनीति में दरवाजा खुलता भी है। बहुत बड़ा इशारा आप कर रहे हैं, दरवाजा खुल भी सकता है। और कार्य समिति की कल बैठक भी बुला ली गई है। सभी कैडर को, सभी लोगों को विश्वास में लेने की कोशिश चल रही है। बीजेपी आलाकमान की तरफ से कल पटना में प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुला ली गई है अचानक। नहीं, वो तो देखिए रूटीन है। बैठक जो है हर 2-3 महीने पर होती है, वो बैठक हो रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी। तो क्या सर मान लिया जाए कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुल गया, वो आ जा रहे हैं? नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुल गया, वो आ रहे हैं, आ रहे हैं। सर आप कर रहे हैं? अगर आते हैं तो उसके प्रोस क्या होंगे, कॉन्स क्या होंगे? मैंने इतना ही कहा जी सर कि राजनीति में परमानेंट दरवाजा कभी बंद नहीं होता है। अगर दरवाजा बंद होता है तो खुलता भी है, और खुलता तो फिर बंद भी होता है। तो कब खुलेगा, कब बंद होगा, इन सारी चीजों के बारे में भी। वहीं बीजेपी नेता नितिन नवीन ने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को जीत दिलाना है। इसके लिए जो भी नेता सहयोग करेंगे उनका स्वागत किया जाएगा। जो परिस्थितियां बन रही है उसके बाद बीजेपी भी देखिए सारी परिस्थितियों का अवलोकन हो रहा है। पूरे अवलोकन के बाद जो गतिविधि होगी उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। लेकिन स्पष्ट है कि देश 2024 में नरेंद्र मोदी के साथ है। अब जो लोग इसमें साथ आएंगे उन सबका स्वागत है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने फिर से दावा किया है कि बिहार में खेला हो सकता है। मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार अगर एनडीए में आते हैं तो वो उनका विरोध नहीं करेंगे। इसमें क्या कहना है? इसमें तो कुछ कहना नहीं है। तो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं, हम ऐसा समझते हैं। इसका आधार यही है कि जिस सरकार के मंत्री या उप मुख्यमंत्री हों वो बैठे हों और उनके गार्जियन 2005 के पहले सत्ता में थे, सरकार में थे, और बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं पब्लिक मीटिंग में कि क्या 2005 के पहले की स्थिति लाना चाहते हैं। आपने देखा था उस समय क्या हो रहा था, किसी को बोलने का अधिकार था, शाम में कोई निकलता था। तो इस तरह की बात होती है तो हम समझते बहुत अच्छा नहीं। दूसरी, अभी माननीय हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को परिवार को आज भारत रत्न की उपाधि दी जा रही है। इसके लिए भारत सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। ये एक बहुत अच्छा काम, सामाजिक न्याय का काम हुआ है। उस अवसर पर उनकी जयंती, शताब्दी जयंती है, उस अवसर पर बोलते हुए नीतीश कुमार जी ने क्या कहा कि भाई कुछ लोग अपने पुत्रों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका यही उद्देश्य है। हमरा तो भाई कर्पूरी ठाकुर जी के चरण चिन्हों पर चलते हैं। उन्होंने अपने परिवार को नहीं बढ़ाया, हम अपने परिवार को नहीं बढ़ा रहे हैं। तो डायरेक्ट है कि वो कांग्रेस को कह रहे थे और राष्ट्रीय जनता दल को कह रहे थे। ऐसी परिस्थिति में आप समझते हैं कि एक होने की बात है क्या? इस आधार पर हम बोलते रहे हैं कि खेला हो। बिहार में सियासी उलटफेर होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन असली तस्वीर को साफ होने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।